And in news from across the nation, it's good news coming from Jammu and Kashmir. The curfew has been relaxed in the entire Kashmir Valley, barring the South Kashmir town of Pulwama and some parts of capital Srinagar. The relaxation comes after a major peace initiative by Prime Minister Narendra Modi by opening the doors of talks with all sections of society. Following the Prime Minister's peace intervention, which included talks with all political parties and the visit to Srinagar by Union Home Minister Rajnath Singh, the situation continuously improved in Jammu and Kashmir. The relaxation comes in the wake of this improvement in the situation. And let's go across to our correspondent Anuj Yadav joining us at the moment from Srinagar. Anuj, good morning. Centre's continued efforts to making sure that peace and normalcy return and prevail there in the state of Jammu and Kashmir, and today the curfew has been relaxed. बिल्कुल नैन्सी, एक अच्छी खबर कश्मीर घाटी से ये ज़रूर है कि हालात अब लगातार सामान्य होते जा रहे हैं और जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर लगातार प्रयास किए हैं कि यहाँ शांति स्थापित करने के लिए निश्चित तौर पर वो अब दिखाई भी देने लगे हैं और उम्मीद है कि यहाँ का जो आम व्यक्ति है, आम आदमी है, वो अब जो है सामान्य तरीके से अपना जीवन जी पाएगा, अपना रोजगार के लिए अपने घर से वो बाहर निकल पाएगा, बाजार खुलेंगे, स्कूल खुलेंगे, बच्चे अपने स्कूल में जाकर पढ़ाई कर सकेंगे। तो निश्चित तौर पर एक ये अच्छी खबर जरूर है और जिस तरीके से बार बार प्रधानमंत्री ने कहा था कि कश्मीर समस्या का एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाएगा बातचीत के जरिए, उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए सरकार और आम आदमी दोनों दिखाई दे रहे हैं। सितंबर के फर्स्ट वीक में एक ऑल पार्टी डेलीगेशन भी आएगा जिसकी राजनाथ सिंह जो होम मिनिस्टर हैं वो लेकर आएंगे और क्या समस्याएं पिछले समय में यहां पर रही हैं, उनका किस तरीके से सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, यहां सिविल सोसाइटी के लोगों से या समाज के दूसरे जो हिस्से हैं सभी से बातचीत कर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। तो नैन्सी, इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि कश्मीर फिर से यहां पर सामान्य हालात की तरफ लगातार बढ़ रही है। Yes, Anuj, you've been there for quite some time now. You must have interacted with the common man there, the common people there. The news must have brought a sense of relief, a sense of satisfaction. I would want you to tell us more about the reactions which you've been picking up from the ground there when we talk of the elaborate efforts which have been made by the centre to ensure peace and calm return to the valley there. देखिए, निश्चित तौर पर जो अशांति का माहौल है वो कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता, चाहे वो कश्मीर का हो या बाकी दूसरे देश के हिस्से हैं। हर आदमी हर व्यक्ति यही चाहता है कि यहाँ पर जो आम जनजीवन है वो बिल्कुल सामान्य तरीके से यहाँ पर चले। लेकिन जिस तरीके से यहाँ की सूबे के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी कहा था कि कुछ लोग हैं जो लोगों को बहकावे में लाते हैं, लोगों को जो है एक तरीके से उकसाते हैं हिंसा करने के लिए, लोग उनके बहकावे में ना आए, उसका एक बहुत बड़ा असर यहां पर जरूर दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अशांति के माहौल में सबसे ज्यादा अगर किसी को दिक्कतें होती हैं वो यहां का एक आम व्यक्ति होता है। लोगों को अब ये बात समझ में आने लगी है, लोग अब उनके बहकावे में नहीं आ रहे हैं और लोग अब अपने घरों से निकल रहे हैं। बाजारों का खुलने का उनको इंतजार है, स्कूल बच्चे जो हैं स्कूल में जाएंगे, पढ़ेंगे और जो एग्जाम्स यहां पर बोर्ड के एग्जाम्स अक्टूबर नवंबर में होते हैं उनको कराने की पूरी तैयारी प्रशासन की तरफ से की जा रही है। तो निश्चित तौर पर सबसे बड़ी खुशी अगर किसी को हुई है तो यहाँ के युवाओं को और बच्चों को हुई है, क्योंकि उन्हें एक इस बात की चिंता थी कि उनके एग्जाम्स हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। लेकिन यहाँ के जो डायरेक्टर एजुकेशन है, सेक्रेटरी एजुकेशन है और मंत्री हैं, उन्होंने साफ कहा है कि एग्जाम्स भी समय पर ही होंगे। जी, ऑल राइट Anuj Yadav, thank you so much for joining us with those inputs. We'll come back to you again to get more. Our correspondent Anuj Yadav telling us that the situation is limping back to normalcy in the Kashmir Valley, though some areas still are under the curfew. But he also told us about the satisfaction and the relief which has been in the minds of the common man after the curfew has been lifted. Well, yes, Centre's continued efforts to making sure that peace and normalcy are in fact prevail there in the state of Jammu and Kashmir, and also sending out a strong message to those who are trying to vitiate the atmosphere in the state. We'll keep tracking developments on that front. On to some other news now.